नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब इसके कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसमें सुबह जल्दी उठने और जिंदगी को बेहतर बनाने के कुछ बड़े दिलचस्प तरीके बताए गए। हाँ बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन आइडियाज को समझें, जो मुख्य बातें हैं, और देखें कि भाई ये हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इन विचारों की। कहानी की शुरुआत होती है कैरेक्टर से, स्पेल बाइंडर। बड़ा रहस्यमयी सा नाम है। वाह। वो लोगों को अपनी असली ताकत पहचानने और दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनका मानना था कि महानता जो है वो अंदर से आती है, शोहरत या बाहर की तारीफों से नहीं। हाँ, जैसे वो विंसेंट वैन गॉग का उदाहरण देते हैं। जीते जी तो उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, पर देखो आज उनकी कला कितनी महान मानी जाती है। बिल्कुल। और स्पेल बाइंडर के इस लेक्चर के बाद ही कहानी में एंट्री होती है मिस्टर राइली की। एक बड़ा अनोखा किरदार है, पर असल में अरबपति हैं। एग्जैक्टली। और उनकी सोच बिल्कुल हटके है। वो कहते हैं कि साधारण चीजों से दूर रहो, लाइफ में हर जगह बस बेस्ट मतलब अल्ट्रा हाई क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि आपका माहौल यानी आपके आसपास के लोग, आपके विचार, आपके अनुभव, ये सब आपकी सोच और मोटिवेशन को बनाते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो खुद को सिर्फ बेस्ट लोगों और बेस्ट आइडियाज के साथ रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहर की दुनिया की बात नहीं है ना, कुछ अंदर की भी बात है इसमें। हाँ, यहीं पर वो 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात करते हैं। मतलब हमारे अंदर की 4 ताकतें या दुनियाएं कह लीजिए, जिन्हें हमें मजबूत करना है। 4? कौन कौन सी? पहली है माइंडसेट, मतलब हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे विश्वास। ठीक है। दूसरी है हार्ट सेट। ये जुड़ा है हमारी भावनात्मक सेहत से, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना, पॉजिटिविटी बढ़ाना। इमोशनल हेल्थ। तीसरी है हेल्थ सेट, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी एनर्जी लेवल्स, नींद, खाना पीना, कसरत। किताब में एक लाइन है, आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे कीमती दौलत, वक्त नहीं। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। और चौथी है सोल सेट, हमारा आध्यात्मिक पहलू, मन की शांति, शुक्रगुजार होना, जिंदगी का कोई मकसद होना। अच्छा, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। तो इन चारों को बेहतर बनाने का सबसे सही वक्त सुबह 5 से 6 बजे का है। हाँ, किताब के हिसाब से यही वो विक्ट्री आवर है। और इसके लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया गया है, 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 ये क्या है? ये उस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटता है। सुबह 5 बजे उठ के पहले 20 मिनट यानी 5 से 5:20 तक मूव, मतलब शरीर को हिलाना डुलाना, एक्सरसाइज। हाँ, पर तेज एक्सरसाइज, ऐसी के पसीना आ जाए। इससे क्या होता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है। अच्छा। और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स बढ़ते हैं, फोकस भी अच्छा होता है। ओके, तो पहले 20 मिनट पसीना बहाना, फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक वो है रिफ्लेक्ट के लिए, मतलब चिंतन, मनन, शांति से बैठना। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या अपनी डायरी लिख सकते हैं, या अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती होगी, शांति मिलती होगी। बिल्कुल। और फिर आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक, हाँ, वो है ग्रो के लिए, यानी सीखना, अपना विकास करना। कुछ नया सीखिए, जैसे कोई किताब पढ़ ली, कोई इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन लिया, या कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया। मतलब कुछ ऐसा जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो बेसिकली सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है, उस पहले घंटे का सही इस्तेमाल करना, वो है असली गेम। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट भी कुछ नया सीखा जाए तो साल भर में कितना कुछ जमा हो जाएगा। पर इस रूटीन को आदत बनाना आसान तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब में भी ये बताया गया है कि किसी भी नई आदत को पक्का होने में, मतलब वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, उसमें लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 2 महीने से ज्यादा। हाँ, और इसे भी 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज है विनाश का, लगभग 22 दिन। इसमें पुरानी आदतें टूटती हैं, ये सबसे मुश्किल होता है। अच्छा। दूसरा स्टेज है स्थापना का, अगले 22 दिन। इसमें नई आदत जमने लगती है, पर हो सकता है सब कुछ थोड़ा गड़बड़ लगे, अस्त व्यस्त सा। और तीसरा स्टेज है एकीकरण का, आखिरी 22 दिन। तब तक आदत काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाती है, अपने आप होने लगती है। समझ गया। तो ये 66 दिन मतलब इच्छा शक्ति की भी तो परीक्षा है, विल पावर जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इच्छा शक्ति के बारे में भी किताब में एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। इसे एक मांसपेशी की तरह बताया गया है। मांसपेशी की तरह? मतलब
जैसे कसरत करने से मांसपेशी थक जाती है, वैसे ही दिन भर हम जो छोटे बड़े फैसले लेते हैं ना, उससे हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। अच्छा। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं शायद। इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा ताजी और मजबूत होती है, तब अपने सबसे जरूरी काम कर लेना फायदेमंद होता है। ये बात तो सही है, सुबह सुबह मुश्किल काम ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। और हाँ, इसमें अच्छी नींद का भी बड़ा रोल है। लगभग 7.5 घंटे की नींद। 7.5 घंटे? हाँ, क्योंकि नींद में ही हमारा दिमाग एक तरह से अपनी सफाई करता है और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो शरीर की मरम्मत और एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। एक और बात थी किताब में, वो प्रेशर और आराम के बैलेंस वाली, कुछ फॉर्मूला जैसा था। हाँ, वो था प्रेशर इंटू रिफ्यूलिंग इक्वल्स ग्रोथ प्लस एंड्योरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दबाव या मेहनत तो जरूरी है, पर उसके बाद आराम करना, रिकवर करना यानी रिफ्यूल करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, मतलब सिर्फ मेहनत करते जाना काफी नहीं है? नहीं, असली ग्रोथ और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, एंड्योरेंस, तब आती है जब आप मेहनत के बाद शरीर और दिमाग को आराम देते हैं। विकास आराम के दौरान होता है। काम और आराम का सही संतुलन चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या सच में सुबह का वो सिर्फ 1 घंटा, अगर हम उसे इस 20-20-20 तरीके से इस्तेमाल करें, तो क्या वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? इतना पावरफुल हो सकता है वो 1 घंटा? ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर हम अपनी सुबह को कंट्रोल कर लें, अपनी सुबह के मालिक बन जाएं, तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए लेवल पर नहीं ले जा सकते? और ये जो विरासत छोड़ने की बात है, वो सिर्फ मरने के बाद की चीज नहीं है। हम हर रोज अपने कामों से, अपनी आदतों से अपनी विरासत बना रहे होते हैं। तो क्या पहला कदम सुबह जल्दी उठना हो सकता है? सोचने वाली बात है।